अयोध्या के राजा, यह नाम अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को दिया है, जो फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। और जैसे ही फैजाबाद सीट से वो सांसद चुने गए, उनका जो टेम्पर है वो हाई है। अयोध्या में एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ जो गैंगरेप किया गया और उसके जो आरोपी हैं वो अवधेश प्रसाद के साथ फोटो खिंचवाते हुए, उनके साथ कदम ताल करते हुए चुनावी प्रचार में और तमाम तरीके की तस्वीरें सामने आई। लेकिन अवधेश प्रसाद का एक बयान ढंग का नहीं आया। अवधेश प्रसाद ने चुप्पी साधे रखी। कई दिन बाद उनका बयान आया अखिलेश यादव की तर्ज पर, जब अखिलेश यादव ने कहा था कि आरोपी का और पीड़िता का डीएनए होना चाहिए। लेकिन अब देखिए कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया अवधेश प्रसाद का। आपको पता है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन्हीं में से एक सीट है मिल्कीपुर, जो अयोध्या में ही आती है, जहां से विधायक थे अवधेश प्रसाद जहां से विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं। तो वहां अब उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ को बड़ी चेतावनी अवधेश प्रसाद ने दे दी है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि किसी भी सूरत में बीजेपी योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट को नहीं जीत पाएंगे और 10 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है उनमें से भी एक सीट नहीं जीत पाएंगे। 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें बीजेपी 50 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। तो ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस इसे कहा जाएगा? एक बार सुनिए अवधेश प्रसाद को। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं इनके पास पुलिस है, इनके पास सरकार है, उसका ये नंगा नाच करेंगे, खुला प्रदर्शन करेंगे, पूरी तरह इस्तेमाल करेंगे सरकारी धन का, सरकारी मशीनरी का खुला करेंगे। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब सरकार और जनता में लड़ाई हुई है तो सरकार हारी है, जनता जीती है, ये इतिहास गवाह है। एक और बात है कि अभी जब ये चुनाव परिणाम आए लोकसभा के, तो उसके बाद जो बीजेपी की एक जो कॉमन चीज होकर सभी नेताओं में थी, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा कुछ आत्म उत्साह था, जिसकी वजह से, अति आत्म उत्साह की वजह से हम कुछ सीटें हारे। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो अच्छा प्रदर्शन है, कहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार अति आत्म उत्साह में तो नहीं है? ऐसा है, समाजवादी पार्टी पीडीए इतना जबरदस्त पड़ेगा कि 27 में हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं। 27 में अगर बीजेपी को 50 सीटें आ गई तो अवधेश प्रसाद राजनीति छोड़ देंगे। 2017 में 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2022 में भी अखिलेश यादव की पार्टी ने तमाम गठबंधन, तमाम छोटे छोटे दलों को अपने साथ लिया था, लेकिन 100 का आंकड़ा ही वो पार कर पाए थे। 111 सीटें जीत पाए थे, बहुमत से बहुत दूर थे। 255 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी योगी आदित्यनाथ के दम पर, प्रधानमंत्री मोदी के दम पर। और 2027 का जो चुनाव है, वाकई में इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जब जनता और सरकार के बीच लड़ाई होती है, लेकिन उस लड़ाई के मुद्दे भी देखने होते हैं। जिस तरीके से विकास कार्य कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके से रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां पिछले 7 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार दे चुकी है और तकरीबन 2 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार भी इनका उत्सर्जन कर चुकी है योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो फिर किन मुद्दों पर अखिलेश यादव या फिर अवधेश प्रसाद योगी को हराएंगे? तो अब देखना होगा। जिस तरीके की चेतावनी अवधेश प्रसाद ने दी है, इस चैलेंज को योगी आदित्यनाथ एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो फिर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का क्या हाल होता है और 2027 में क्या वाकई में बीजेपी 50 सीटों से नीचे सिमट कर रह जाएगी, जैसा अवधेश प्रसाद का कहना है। तो जो मैंने शुरू में कहा था, कॉन्फिडेंस अगर आदमी को हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है तो उसके लिए वो खतरनाक हो जाता है। अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और 27 के चुनाव क्या कुछ कहते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।